कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा संधारित्र जिसके पूरे के पूरे आयतन में एक पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। चलिए, तो इसकी कैपेसिटेंस अपने को ज्ञात करनी है, जबकि हम अगर यहाँ पर कोई एयर थी, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या था, कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ वैक्यूम था यहाँ, ठीक है, क्या था, वैक्यूम था। तो वैक्यूम के लिए अपन ने सी का फॉर्मूला निकाला है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके पूरे के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और चिपक जाएगा, आए ना। तो चलो देखो फटाफट इसको शुरू कर देते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस बदल रही है जब अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं, इसकी धारिता क्यों बदल रही है। उस बात को सोचने के लिए अपने को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है कि नहीं बदलता है। देखो पहले इसके बीच में जो, चलो शुरू कर ही देते हैं इसके डेरिवेशन को अपन। तो जो निर्वात की बात कर रहे थे है ना, इन वैक्यूम या फिर इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिख देते हैं इसको। वैक्यूम के लिए अपन क्या लिखेंगे, ई नॉट लिख देते हैं। चलो, ई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसमें है, वैक्यूम में, जब यहाँ पे कोई नहीं था। तो बीच प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कब है, जब इसमें कोई निर्वात है, ठीक है, निर्वात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है सिर्फ। तो वो होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का ये जो मटेरियल बढ़ने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीडियम जो है वो ई लिख देते हैं इसको मीडियम के लिए, ठीक है। जो माध्यम लिखा है तो माध्यम में जो है या इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या चिपक जाएगा, एप्सिलॉन आर चिपक जाएगा, हो गया ना। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इन दोनों प्लेटों के बीच में यूं 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 होगा, इधर 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 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, और कितना है, ये नहीं है, अब ये तो वैक्यूम में था, अब कितना है, ये है। समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो ई जो होगा वो निर्वात का कितना हो जाता है, ई नोट का कितना हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है, मतलब 1 एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है। तो ये आपको पता है। तो चलो ये भी हो गया है। तो अब पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर होता है ई इंटू डी। ये अपन ने पिछले डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो ई की वैल्यू कितनी आई है, अब ई की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और डी कितना है, ये डी, ठीक है। अब देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी बच्चों भाई, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, तो सिग्मा अपन को पता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, टोटल चार्ज ऑन एनी प्लेट, वन प्लेट अपॉन एरिया ऑफ दैट प्लेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे क्यू अपॉन ए, तो हो ही गया है, एप्सिलॉन नॉट हो ही गया है, एप्सिलॉन आर हो ही गया है, और ऊपर क्या है देखो डी और बचेगा ना, ये डी आ गया है, ये हो गया है। अब C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, अतः धारिता कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज Q अपॉन V एंड पुट द वैल्यू ऑफ V Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, और ये Q से Q मर जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब देखो निर्वात में जो इस माध्यम में जो आया है वो क्या आया है, निर्वात को अपन लिख देते हैं सी नॉट लिख देते हैं, निर्वात का क्या लिख देते हैं, वैक्यूम का क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला सी नॉट लिख देते थे। सी नॉट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो किसके बराबर हो गया, सी नॉट के बराबर हो गया। तो एप्सिलॉन आर और बचा कि नहीं बचा, तो ये लिख देंगे अपन एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, या फिर सी बटा सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, हो गया। यानी कि वैक्यूम में जितना भी है
उसका एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा अगर अपन ने माध्यम रख दिया तो। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। जैसे कि इसका वैल्यू 5 है, ठीक है, जैसे कि आपके इसमें डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, बुद्धू जैसे प्रश्न बनते हैं, और बुद्धू जैसे प्रश्न में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब वो बुद्धू जैसे प्रश्न बनाते कैसे हैं भैया, और आपको बुद्धू बना देते हैं और आप फिर भी उसमें गलत कर देते हो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है अपने को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो आपको जैसे कि सी की वैल्यू दे दी है, या फिर सी की वैल्यू दे दी है 20 माइक्रोफेरेड मान लो, ठीक है, और सी नोट की वैल्यू दे दी है 3 या फिर यूँ मान लो 4 माइक्रोफेरेड है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया एप्सिलॉन आर का मान बताओ, यानी पराविद्युतांक का मान बताओ, को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। ये क्या है, उस मीडियम में है, और ये क्या है, जब वो मीडियम नहीं था यानी कि वैक्यूम था या निर्वात था तब है, या फिर हवा की अगर बात करेंगे तो भी अपन क्या मानेंगे, उसको वैक्यूम ही मानेंगे। एयर लिखा हुआ मिलेगा ना, तब भी अपन उसको क्या मानेंगे, वैक्यूम ही मानेंगे, जब तक कुछ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को दिया नहीं जाए, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था, ये देखना है कि ज़्यादा किस में होगी, तो ज़्यादा किस में होगी, मीडियम में होगी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर जो है वो सी नोट के साथ चिपकेगा, ना कि इसके साथ चिपकेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा वैल्यू ये है, इस सी नोट से ज़्यादा कौन है, ये है। मतलब माध्यम अगर रखेंगे अपन बीच में, मीडियम को ही रख दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो जो वैक्यूम में थी उससे कई गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी, तो जितना अपन ने एप्सिलॉन आर भरा है उतना गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर दो आपको सी बाई सी नोट। देखो सी बाई सी नोट की वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन आर आई थी, तो यहाँ पे देखो ये माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड जो है वो मर गए, और ये कितना आ गया, 5। तो ये कितनी आई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 5 आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।